हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेमपुष्पा सिरप के बारे में। यानी कि हेमपुष्पा सिरप के क्या फायदे हैं, कितने लंबे समय तक लेना है और कितनी मात्रा में इसको ले सकते हैं, खाने से पहले लेना है या खाने के बाद, इसके फायदे आपको कितने दिन में मिलने लगेंगे। इन सभी टॉपिक के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। क्योंकि मुझे आए दिन इस तरह के सवाल आते हैं, तो मेरी महिलाओं से एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने ये वीडियो प्ले किया है तो इसको पूरा जरूर देखें, ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। आप लोग क्या करते हैं, जैसे वीडियो आपने प्ले किया उसको पूरा नहीं देखेंगे, बस बीच में से ही कमेंट्स करना चालू कर देंगे। क्योंकि जो भी वीडियो पे लिखा है वो तो सारी चीज हम वीडियो में बताते ही है, फिर भी आप उससे से रिलेटेड सवाल करते हैं, तो ऐसा ना करें। वीडियो को प्लीज पूरा जरूर देखें, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए और सभी सवालों के जवाब मिल सके। तो आइए अब हम बात करते हैं कि जैसे हेमपुष्पा सिरप का उपयोग हम कब करते हैं या इसके क्या फायदे रहते हैं। ठीक है, तो देखिए, हेमपुष्पा जो सिरप है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये कई सारी जड़ी बूटियों के मिश्रण से बनाई जाती है, जो कि आयुर्वेदिक सिरप होती है। इसके साथ टेबलेट भी मिलती है लाल कलर की पैकिंग में। तो वो टेबलेट आपको खून बढ़ाने के लिए, यानी कि आयरन की टेबलेट होती है। कई सारी महिलाएं मुझे बोलती है, मैडम मुझे वो टेबलेट से एलर्जी हो रही है, मुझे सूट नहीं हो पा रही है, तो क्या मैं ओनली सिरप पी सकती हूँ? तो आप ओनली सिरप भी पी सकते हैं, बट कोशिश हमें ये करना है कि इसके साथ जो टेबलेट आ रही है उसको भी हमें लेना है, तो जल्दी हमें फायदा मिलेगा। अगर आपको टेबलेट सूट नहीं हो रही तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम जाने कि हेमपुष्पा सिरप के क्या फायदे रहते हैं। तो इसके कई सारे फायदे रहते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो पीरियड जो इनरेगुलर है उसको रेगुलर करने में मदद करती है। इनरेगुलर किस तरह से, जैसे किसी का पीरियड 15-15 दिन में आ रहा है, 20 दिन में आ रहा है, ठीक है, तो उसको भी टाइम पे लाने में मदद करेगी। प्लस जिन महिलाओं के 2-2.5 महीने 3 महीने तक पीरियड्स नहीं आते, डिले हो जाते, तो उसको भी टाइम पे लाने में मदद करती है। ठीक है, तो पीरियड की जो इनरेगुलरिटी है उसको ठीक करती है। प्लस जब महिला को पीरियड आते हैं तो पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, कमर दर्द होता है, ब्रेस्ट पेन होता है, पूरी बॉडी में पेन होता है, खिंचाव सा होता है, बहुत कमजोरी लगती है, तो इस सिरप को पीने के बाद में इतनी जो मैं प्रॉब्लम्स बता रही हूँ, ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती है, बट धीरे धीरे होगी, एक सिरप या 2 सिरप से नहीं, काफी लंबे समय तक आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में जिन महिलाओं को व्हाइट डिस्चार्ज, धात या सफेद पानी की प्रॉब्लम है, क्योंकि महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है, जब भी मौसम बदलता है तो इन्फेक्शन होता है तो प्राइवेट पार्ट का जो सिक्रेशन है वो बढ़ जाता है, कभी व्हाइट पानी आता है, कभी ब्राउनिश आता है, कभी येलो आता है। तो इस तरह के अगर आपको डिस्चार्ज आ रहे हैं तो ये सिरप आपके जो डिस्चार्ज है उसको रोकने में काफी हद तक मदद करेगी। साथ में हमें एंटीबायोटिक्स भी देना पड़ता है, वो पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड करता है, बट आपको थोड़ा बहुत व्हाइट डिस्चार्ज आ रहा है और वो आपको इरिटेशन क्रिएट करता है, ऐसा लगता है कि मेरी पेंटी गीली हो जाती है, मुझे प्राइवेट पार्ट में इचिंग होती है उसके कारण, और अचानक से जब व्हाइट डिस्चार्ज आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पीरियड आ गए, जाके देखती हूँ तो व्हाइट डिस्चार्ज रहता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आ रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी इसको देते हैं। इसके बाद में जैसे किसी महिला की एंडोमेट्रियम की लाइन सही से नहीं बन रही, यानी कि पीरियड्स बहुत स्केंटी आ रहे। स्केंटी पीरियड्स आने का क्या कारण रहता है? वैसे तो बहुत सारे रीजन रहते हैं, बट एक मुख्य रीजन ये रहता है कि आपकी जो एंडोमेट्रियम की लाइन है, बच्चादानी की इनर परत है जहां बच्चा चिपकता है, वो उसका निर्माण सही से नहीं हो रहा है किसी भी कारण से, या तो हार्मोन इनबैलेंस के कारण, या खून की कमी के कारण, या और अदर हेल्थ इश्यू के कारण, तो पीरियड खुल के आना बंद हो जाते हैं। किसी की पीरियड पहले 5 दिन आते थे, पर अभी 2 दिन आ रहे, 3 दिन आ रहे, 2.5 दिन आ रहे, और उसमें भी बराबर पेड यूज नहीं हो रहे। कई सारी महिला तो बोलती है, मैडम बस 2 बूंद लगा, मुझे लगा कि पीरियड आएगा, बट आया ही नहीं, मैंने पेड लगाया, पूरा सूखा पड़ा रहा। तो अगर ऐसी परिस्थिति या ऐसी कंडीशन है महिला को, तब भी इसको देते हैं। और जैसे पीरियड के दरमियान बहुत हेवी ब्लीडिंग हो रही, ब्लड क्लॉट पास हो रहे, तो उसको कम करने के लिए भी इसको देते हैं, क्योंकि इसमें जो जड़ी बूटियां है वो बॉडी के जो मैकेनिज्म है उसको ठीक करने में हमारी मदद करती है। तो जैसे फ्लो किसी को बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, ठीक है, उस कंडीशन में भी इसका काफी अच्छा रोल रहता है। इसके बाद में हम आगे बात करें तो जैसे किसी महिला को बहुत ज्यादा कमजोरी, यानी कि अंदरूनी कमजोरी, महिला तो अच्छी खासी मोटी ताजी दिख रही है, बट जैसे शाम होती है उसके हाथ पैरों में दर्द, कमर दर्द, हेडेक, है ना, ये सारी प्रॉब्लम होने लगती है, यानी कि बहुत ज्यादा थकावट सी महसूस होती है, तो वो थकावट को ठीक करने के लिए भी इसको दे सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहती है जब हम दे सकते हैं पेशेंट के कंडीशन को देख करके। और कई बार आप जनरल डॉक्टर को दिखाने जाते हो, जो प्रॉब्लम मैं बता रही इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसके बावजूद भी डॉक्टर आपको दे सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग
और हेम पुष्पा सिरप का उपयोग कब किया जाता है, जैसे कोई महिला गर्भ धारण करने की प्लानिंग कर रही है, उसके अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है या ओवुलेशन के लक्षण नहीं आ रहे, ओवुलेशन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी देते हैं, ताकि आपकी जो ओवुलेशन की साइकिल है वो सुधरे, ओवुलेशन अच्छे से हो, एक की क्वालिटी बेहतर हो। ठीक है, तो ये इतने कुछ समस्याएं रहती है, तो इन सभी समस्याओं में देते हैं जिसमें कि ये हमें फायदा करते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि इसको कब ले सकते हैं, कितनी मात्रा में लेते हैं, तो इसको सुबह शाम खाने के बाद में लेना है, खाने के आधे घंटे बाद लेना है। ठीक है, 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को, यानी कि 10 ml सुबह, 10 ml शाम को लेना है। इसके साथ जो टेबलेट दी गई है, अगर वो आपको सूट हो रही है तो सिरप पीने के 10 से 15 मिनट के बाद आपको नॉर्मल वाटर से टेबलेट को खाना है, दोनों टाइम। अब हम जाने कि इस सिरप को हम कितने लंबे समय तक ले सकते हैं। तो देखिए, आयुर्वेदिक सिरप है, तो कम से कम आपको 3 महीने तो इसको लेना ही पड़ेगा, जब जाके ये आपकी बॉडी में फायदा करेगी। अगर डॉक्टर आपको लंबे समय तक 6 महीने या 9 महीने तक भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी अगर ऐसी परिस्थिति है तो देना भी पड़ता है। बट अगर आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम थी और अगर आपने एक बोतल पिया है और आपकी जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई, तो फिर आगे लेने की जरूरत नहीं है। अब हम जाने कि जो ये हेम पुष्पा सिरप है ये कितने दिन में हमें फायदा करती है। तो जैसे आप इसको लेना शुरू करते हैं तो 10 से 12 दिन में इसका असर होना चालू हो जाता है। यहाँ पे कई सारी महिलाएं मुझे बोलती है, मैडम 2 या 3 महीने से मेरा पीरियड नहीं आया, प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख रही हूँ तो नेगेटिव आ रहा है, तो क्या ऐसे में हेम पुष्पा 5-10 दिन पीने से मेरे पीरियड आ जाएंगे? तो देखिए, यहाँ पे आपको डायरेक्ट हेम पुष्पा सिरप पे डिपेंड नहीं होना है। मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन आती है, अगर आप कोई भी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो जैसे रेजिस्ट्रोन, प्राइमल्यूटेन, डेवरी, मेप्रेट, ठीक है, ये टेबलेट आपको 5 दिन तक देंगे। 5 दिन का कोर्स कंप्लीट करने के बाद 5-6 दिन बाद आपके पीरियड आ जाएंगे। फिर आप हेम पुष्पा को भी रेगुलर कर सकते हो, अगला जो पीरियड है वो हेम पुष्पा मैनेज कर लेगी। पर अगर आप ये सोचते हो कि मेरा तो 2-3 महीने से नहीं, सिर्फ हेम पुष्पा पीने से पीरियड आ जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी कभी आ भी जाता है, बट एवरी टाइम इतना काम नहीं करती है ये, क्योंकि वो जो पीरियड आपके इनरेगुलर हुए हार्मोन इनबैलेंस के कारण हुए हैं, तो हार्मोन मिलेंगे तभी आपके पीरियड आएंगे, अन्यथा आप हेम पुष्पा को 2-3 महीने पीते भी रहोगे तो भी आपके पीरियड्स नहीं आएंगे। ठीक है, अब हम जाने कि अगर मैडम मैं 3 महीने तक इस सिरप को लेती हूँ तो क्या मुझे इसकी आदत तो नहीं पड़ जाएगी? तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर के ले सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हेम पुष्पा के फायदे, कब लेना है, कैसे लेना है, इन सभी टॉपिक के बारे में अच्छे से समझा पाई हूँ। धन्यवाद।